आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रभु श्री राम केवट से मिलते हैं, फिर निषाद राज केवट को बुलाते हैं, फिर प्रभु श्री राम निषाद राज से बोलते हैं और कब तक हमारे लिए भागदौड़ करते रहोगे मित्र, अब विदा दे दो और कष्ट ना करो। फिर निषाद राज बोले, कष्ट तो हमें आपके कष्ट वाले बातें सुनकर हो रहा है, कृपा निधान थोड़े दिन अपने साथ रहने दो, हमारा मन बढ़ जाएगा। और महाराज, घने जंगल में उबड़ खाबड़ होता है, आप तो पहली बार वन में आए हो, नगर भी नहीं जानते हो और हम नगर के जानकार हैं। क्या सोचते हो महाराज, हमें अपने साथ रहने, आप जब भी हमको आज्ञा देंगे हम वैसे ही वापस लौट जाएंगे। फिर वहां केवट पहुंचते हैं और बोले, आ गए सरकार, आज्ञा करो। फिर निषाद राज बोले, देखो तुम्हारे नाव में कौन कौन बैठने आया है। अयोध्या के राजा राम, लक्ष्मण, माता सीता देवी, गंगा पार उतार दो हमको। फिर केवट बोले, यही राजा रामचंद्र हैं, तोहर जय जयकार बना रहो भैया, जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो माता सीता मैया। फिर प्रभु श्री राम बोले, भैया केवल अपनी नाव को थोड़ा किनारे पे ले लो, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। फिर केवट बोले, ये कैसे हो सकता है। फिर प्रभु श्री राम बोले, क्यों। फिर केवट बोले, अरे आपको पार करवा दे और स्वयं बीच में डूब जाए। फिर प्रभु श्री राम बोले, क्यों, तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर सकेगी। फिर केवट बोले, भार तो तब सहन करेगी जब ये नाव रह जाएगी। फिर प्रभु श्री राम बोले, अर्थात हम समझे नहीं। फिर केवट बोले, ऐसे नादान ना बनो कृपा निधन, ये चरणों का बखान हम भी सुने हैं, इन्हीं चरणों की रथ से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन चरणों के जादू टोना से हमारा काठ की नाव ना जाने क्या से क्या बन जाए। और एक बार नाव गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपको नाव में नहीं चढ़ाएंगे। फिर प्रभु श्री राम बोले, तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे। फिर केवट बोले, एक ही मार्ग है, यदि इन चरणों की रज में जादू है तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर चरण रज धोएंगे, फिर उस चरण रज वाले पानी पीकर देखेंगे, यदि हमें ओकर जादू टोना से कुछ नहीं हुआ तो नाव पर रखने देंगे, बस सोच लो, स्वीकार हो तो मंगाए गंगा जल। फिर प्रभु श्री राम बोले, भाई हम पर शंका मत करो, हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है, हम तो तुम्हारी तरह एक साधारण मानव है। फिर केवट प्रभु श्री राम के चरण को गंगा जल से धुल देते हैं और फिर चनामित की पानी की तरह पी जाते हैं। फिर उन्हें भरोसा हो जाता है। फिर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, निषाद राज और माता सीता नाव में बैठ जाते हैं और फिर गंगा पार उतर जाते हैं। फिर प्रभु श्री राम केवट से बोलते हैं, अब हमें आज्ञा दो आगे जाने का। फिर केवट बोले, हमको भूल ना जाना महाराज, और लौटते समय अवश्य दर्शन देना। फिर प्रभु श्री राम बोले, कैसे भूल सकते हैं तुम्हें। फिर प्रभु श्री राम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारे यहीं पे एंड होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।